नमस्कार। मेरे पीछे जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको अनाशक्ति आश्रम कहते हैं। ये नाम बाद में पड़ा गांधी जी की याद को संजोने के लिए, क्योंकि 1929 में गांधी जी यहाँ आए थे, 2 हफ्ते रुके थे और एक तरह से गीता का भावार्थ निचोड़ अनासक्ति योग का उन्होंने यहाँ लेखन किया था, जो बाद में कई भाषाओं में छपी। इसी अनासक्ति आश्रम में पिछले 3 दिनों तक गांधी जी के विचारों में आस्था रखने वाले युवकों का और सीनियर गांधीयंस का सम्मेलन हुआ। उसी सम्मेलन के बारे में बात करने के लिए हमारे पास हैं प्रोफेसर सुदर्शन अयंगर साहब, जो गांधी विद्यापीठ महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अहमदाबाद के कुलपति रह चुके हैं। वो बात दीगर है कि इस समय गांधी विद्यापीठ पर अन्य कई गांधी संस्थाओं की तरह सरकार ने कब्जा कर लिया। सर, ये बताइए कि ये जो 3 दिन की चर्चा रही आपकी युवकों के साथ, युवकों से आपने संवाद किया और युवकों ने आपसे संवाद किया, दोनों क्या निचोड़ रहा, क्या बिंदु उभरे और क्या निचोड़ रहा? एक तो ये है कि पहली हम ये धारणा ख़त्म कर दें कि आज के युवा को गांधी जी में या गांधी विचार में कोई आस्था नहीं है। दरअसल एक प्रकार की भूख है जिसको पहचानना ज़रूरी है और उनसे संवाद करना ज़रूरी है। आज का युवा जो है अपने आप को भटकन में महसूस कर रहा है, क्योंकि उसको कोई बहुत अच्छा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वो ये बता रहा है हमको कि हमारा रास्ता इतना संकरा हो गया है कि इससे बहुत कम लोग गुजर करके किसी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। बाकी हम सब, हमारी सारी जवानी जो है तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है और बाद में कहीं ना कहीं ज़िंदगी गुजरती है। तो इनके मन में ये जो लोग यहाँ आए हैं, एक बात हमेशा होती है, विचारधारा में मुड़ने के लिए हमेशा एक प्रकार का सेल्फ सिलेक्शन होता है। ये हर उम्र में, हर हमारे जीवन में भी, हमारे युवा अवस्था में भी हुआ था। हम सब उसी से गुजर के निकले हैं। तो इनसे हमने चर्चाएं तो ऐसे शुरू की कि ये बताइए कि आप समझते क्या हैं, आज की समस्याएं क्या हैं, आपकी चुनौतियां क्या हैं, गांधी जी विचार से, गांधी की संस्थाओं से आपकी अपेक्षाएं क्या हैं। तो इसकी सोच अच्छी चली और उसके बाद उनके जो मुख्य जो कुछ सवाल उभर करके आए, जिनमें से एक मुद्दा ये भी था कि गांधी के प्रति अब जो एक अभाव समाज में दिख रहा है, जो खड़ा किया गया है, और दुष्प्रचार भी, और एक अभाव, वो अभाव के लिए ही दुष्प्रचार हो रहा है। दुष्प्रचार के चलते अभाव पैदा हो रहा है। तो इस दुष्प्रचार के मुद्दों को लेकर युवा पीढ़ी परेशान है, क्योंकि उसको इतनी बात तो समझ में आ गई है त्रिपाठी जी कि इस आदमी को कहीं बेजा गाली पड़ रही है। कोई शोहदे आवारा किस्म के या कोई खास राजनीतिक विचारधारा रखने वाले युवकों को बात कर दें तो आम युवा के मन में गांधी के प्रति जानकारी भले न हो, आदर जरूर है। अब वो थोड़ा परेशान है। तो उनसे जो संवाद हुआ, उस संवाद में ये बात तो निकल करके आई कि उनकी एक अच्छी तैयारी है समझने की और कुछ अपने ज़िंदगी में आगे काम करने की। और अब बातचीत उस स्तर पे जा रही है कि अगर उस दिशा में जाना है तो एक वैचारिक सफाई की और ज़रूरत है, जिससे उनकी वैचारिक सज्जता बढ़े। और गांधी के जीवन से, क्योंकि जब गांधी कह रहा है मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, तो
उन विचारों को गांधी कैसे मौके पर कहाँ उसके विचार कौन से कार्यक्रमों से आए, कैसे दृढ़ हुए, वो व्यक्ति हो या समाज का कार्यक्रम हो, तो कुल मिलाकर के जो बात बन रही है वो ये है कि बच्चे समझना चाह रहे हैं कि गांधी कैसे जिया और वहाँ से विचारों की उत्पत्ति कैसे हुई, उस विचारों में समाज का, राजनीति का, अर्थनीति का परिप्रेक्ष्य क्या है और उस परिप्रेक्ष्य से कार्यक्रम कौन से निकल के आ सकते हैं जहाँ हम लोग जुट पाएंगे। तो ऐसे क्या कार्यक्रम हो सकते हैं? अब ये एक बात तो जो है वो शिक्षा को लेकर के चली कि शिक्षा में वो अब की शिक्षा जो उनको मिल रही है उससे परेशान है, तो उससे निकल करके क्या कर सकते हैं। तो इससे और गहराई में अब उनके साथ बैठना है कि अगर आप समझना ही चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में क्या करना है, तो गांधी जी के प्रयोग, नई तालीम का सिद्धांत, नई तालीम के प्रयोग, इन सब बातों में बात करनी है और वो उसको सुनने के लिए तैयार हैं। जैसे एक बीएड का छात्र है जिसके मन में अब आकांक्षा जागी कि हम जो शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई गांधी विचार वाला कोई शिक्षा का हमको कुछ आएगा, तब हम ये बात आगे ले जाएंगे। ये बात बहुत अच्छे से निकल करके आ रही है। दूसरी बात उनको ये समझ में आ रही है कि संघर्ष के मुद्दे कई खड़े होने वाले हैं और उस संघर्ष को समझने के लिए खास करके जो आर्थिक स्थितियों का निर्माण हो रहा है, उन आर्थिक स्थितियों के पीछे जवाबदार परिबल और परिस्थितियां, उसकी चर्चा से ये निकल के आ रहा है। इससे अगर लड़ाई करनी होगी तो एक तो संघर्ष होगा, दूसरा अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन की बात लानी पड़ेगी। इस पर काम हो सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।